हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम राधे कृष्ण राधे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेद पुरुषाय नमः ओम श्रीमातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतम् वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पथादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्यं च द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम खंडमंडलकारकं
व्यक्तयिनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरदेव नमः। हरिः ॐ तस्मै श्रीगुरदेव नमः। राधे कृष्ण गोविंद गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो सदा चरण को बास मिलो ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयास सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बा गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भेजी रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय मा प्राण छुटो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहो भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदै राही रहो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो सदा चरण को बास मिलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजे भजे कमंडनं समस्त पाप खंडनं कमंडनं समस्त पाप खंडनं सोपेक्षा गुच्छमस्तकं शणादु देवडुहस्तकम् अनरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं गजेन्द्रमोक्षकारिणं स्मितलोकधारिणं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं मनोजगर्भमोचनं विशालपद्मलोचनं सुपीतवस्त्रशोभनं नमामि भालचन्दनं यशोदशमोषगोपाकृपानिधानम् लोकलेशमायुक्तं नमामि लोकसमातं गुणंकारं सुखाकारं कृपाकारं शुभाकारं सुरसुरसुदायकं नमामि प्रेमनायकं समस्तदोषशोषणं समस्तभक्ततोषणं समस्तदासमासनं नमामि कृष्णलासमं दगन्तकान्तसायकं निकामकामदायकं समस्तगोपनायकं नमामि वेणुनायकं व्रजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देवा सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधारमण भगवान को जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को
जय जय पवन पुत्र हनुमान को जय जय बजरंग बलियाभ्यो नमः। हरे राम 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 हरे हरे। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। यो ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग छन् भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइएको छन्। तीमध्ये पूर्व भाग सकेर अहिले मध्य भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपोदघात घात पादको पादमा 73 अध्यायको विष्णु महात्म्यका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब विष्णु भगवानको महात्म्यका वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार देवादिदेव नीलो लोहित ईशान भगवान शिव की आराधना कर उन्हें पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यी शुक्राचार्य ऋषिको कुरा ऋषिले भगवान शिवबाट सञ्जीवनी विद्या प्राप्त गरेको प्रसङ्ग अस्ति हामीले सुन्यौं। अब आज यहाँ भन्नुहुन्छ, हाथ जोड़कर नमस्कार वाक्य नमस्कार का वाक्य बोले। उसके बाद शुक्राचार्य ने शरीर को हाथ से स्पर्श करके परम प्रसन्न पूरी तरह दर्शन देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उसके बाद जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए तब महामुनि शुक्राचार्य की सेवा में लगी हुई जो इंद्र की पुत्री जयंती थी, शुक्राचार्य के समान हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसके शुक्राचार्य इसी प्रकार बोली, हे सुभागी सुंदर ऐश्वर्य वाली। इसी एक ये अर्थ भी होगा कि सुंदर भाग वाली, तथा यही अर्थ उचित है। तुम किसकी पुत्री हो, कौन हो, तथा मेरे दुखित रहने पर तुम क्यों दुखित हुई हो भनेर यहाँ अब ती तपस्या पुरा भएर सञ्जीवनी विद्या प्राप्त गरिसकेपछि ती पुत्रीलाई सोध्दैछन्। इन्द्रका पुत्री जयन्तीलाई यहाँ भन्नुहुन्छ, एक कठोर तपस्या में लगे हुए मेरे सेवा एकदम सुरक्षा में तुम क्यों मन लगा रही हो भनेर यहाँ सोध्दछन्। तुमने जो अपनी इंद्रिया का दमन करा तथा अथक परिश्रम करते हुए भक्तिपूर्वक प्रेम से लगातार जो सेवा किए उसे मैं वर्णिनी में हे सुंदर कटी भाग वाली मैं बहुत प्रसन्न हूँ भनेर यहाँ शुक्राचार्य यसरी बताउनुहुन्छ। अतः हे बरा रोही, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या कामना है, मुझे बताओ, आज मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करूँगा भनेर अब बडो प्रसन्न भए रे। भले वो तुम्हारी मांग दुर्लभ क्यों ना हो। ऐसे ही जब शुक्राचार्य ने कहा तब उसी इंद्रपुत्री ही जयंती ने उससे कहा कि हे भगवान, मेरी इच्छा को आप तप से जान सकते हो, क्योंकि आप तो सबसे मन की जैसी बात होती है उसकी जान लेते हो भनेर यहाँ जयन्तीले त्यसरी बताउनु भयो। इसी प्रकार जब जयंती ने कहा तब शुक्राचार्य ने दिव्य नेत्र से जाकर उसके कहा कि अरे सुंदरी अंगों वाली, तुम इंद्र की पुत्री हो, अरे मेरे लिए यहाँ आई हो। ये अरे सुंदर कमर वाली भामिनी, तुम मेरे साथ समस्त प्राणियों के अदृश्य होकर 10 वर्ष तक संभोग करना चाहती हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे देवेन्द्र पुत्री इंद्र नीलमणि, हे समान अभाव वाली, हे सुंदर शरीर वाली, सुंदर नेत्र वाली, हे मधुर भाषिणी, तुम्हारी इसी इच्छा की पूर्ति होगी भनेर त्यहाँ शुक्राचार्य त्यसरी बताइदिनु भयो। तुम मुझ में है, मुझसे अपनी इच्छा की पूर्णता प्राप्त करोगी। अतः ठीक है, हे मद मत्त गज की भांति चाल चलने वाली, चलो अब दोनों घरों में चलते ही। उसके बाद अपने घर आकर प्रभु शुक्राचार्य ने उसी जयंती के साथ माया से मुक्त हो सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर 10 वर्ष तक निवास किया। जब समस्त दिति पुत्र दैत्यों को यह पता चला कि उन्हें गुरुदेव शुक्राचार्य अपने कार्य पूरा कर आ गए हैं, तब वो जाकर उन्हें प्रसन्न चित्त होकर उन्हें देखने के लिए उनके घर में गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब वो सब दैत्य लोग
उनके घर गए। वहाँ जयंती ने जयंती के साथ गुरु जी को नहीं देखा। तब वो सब लक्षण जानकर वापस लौट आई। उसी उधर देव गुरु बृहस्पति ने जब ये सुना कि देवताओं को हित करने वाला जयंती अपने पिता के कल्याण की कामना से 10 वर्ष के लिए शुक्राचार्य के साथ गई है, वो जब इन्होंने ये सुना कि वो जयंती शुक्राचार्य के साथ अज्ञात वास कर रही है, अदृश्य होकर उसके साथ संभोग का करता है, तब उन्हें ये अच्छा अवसर जाना इसके बात है, क्योंकि वो देवों के गुरु थे। इसलिए देवों की प्रेरणा से शुक्राचार्य का रूप धारण कर असुरों को सम्यक प्रकार से भाषण देने लगे। उसके बाद उन्हें शुक्राचार्य धारी बृहस्पति के पास अतिथि स्वरूप आए और हुए असुरों को देखकर शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति ने उनसे बोले, मेरे यज्ञ कर्म को योग्य आप अतिथियों का स्वागत है। मैं आपकी हित के लिए शिवजी से मंत्र प्राप्त कर आया गया हूँ। आप अपने लोगों को उस विद्या को पढ़ाऊंगा जिस विद्या को मैंने शिवजी के प्राप्त किया है। अतः उसके बाद वो सब दैत्यगण पूर्ण प्रमोदित होकर विद्या के अर्थ को प्राप्त करने लगी। तब 10 वर्ष के पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य का मोह नष्ट हुआ और उन्हें सद्बुद्धि ही हुई और समय के अंत में उनके जयंती से देवयानी उत्पन्न हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ती जयन्तीबाट अब देवयानी भन्ने पुत्री उत्पन्न हुनुभयो रे। तब उन्हें अपने यजमानों दैत्यों की देखभाल करने की बुद्धि बनाई। शुक्र ने देवी ये जयंती से कहा कि हे देवी, हे पवित्र मुस्कान वाली, मटकती हुई आंखों वाली, सुंदर प्रक्षेण में अब तुम्हारी यजमान के देखने के लिए जाना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जब ये कहा तब जयंती ने कहा, हे महाव्रते, आप अपने भक्तों की सेवा कीजिए। हे ब्राह्मण, इसी सज्जनों का धर्म है कि आप इसी धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। सूर्य जी बोले कि जब शुक्राचार्य ने असुरों के पास जाकर देखा कि बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप धारण कर असुरों को धोखा दिया है, तब उन्होंने असुरों से कहा कि हे अंगिरा के पुत्र बृहस्पति, हे आपको धोखा दे रहा है तुम लोग का आचार्य शुक्राचार्य मैं हूँ, मुझे पहचानो। मेरे अनंत का आसक्त हो जाने पर तुम लोग निश्चित ही ठगे गए हो भनेर यहाँ बताउँछ न। शुक्राचार्य के ऐसे कहने पर असुर लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जब उन्हें दैत्यों ने कहा कि सामने खड़े हुआ पवित्र मुस्कुराते हुए उन्हें दोनों गुरुओं के अच्छी तरह से देखा तो उसी तरह से इसी भ्रम में पड़े गए कि ये शुक्राचार्य अथवा ये है। इसी प्रकार वो देव दैत्यगण निश्चय पर ही नहीं पहुंच सके हैं। उसके बाद भ्रम से पड़े हुए उन्हें दैत्य ने शुक्राचार्य पुनः बोला कि अरे दैत्यो, आपका आचार्य तो ये मैं शुक्राचार्य हूँ, ये तो देवताओं के आचार्य बृहस्पति है। आप लोग मेरे अनुसरण करो, इसी बृहस्पति को छोड़ो। शुक्राचार्य ने ऐसे कहने पर वो सब असुर उन दोनों को अच्छी तरह देखकर उन्हें दोनों का विषय में कोई विषय हूँ या मेरा रूप है बृहस्पति है ये, अरे असुर या मेरे रूप है तुम लोगों को सम्मोहित कर रहा है भनेर इसी प्रकार शुक्राचार्य रूपधारी उन बृहस्पति के वचन को सुनकर आपस में विचार करके असुर असली शुक्राचार्य से बोले कि हे प्रभु, हमें 10 वर्षों तक लगातार शिक्षा दे रहा है, यही निश्चय रूप से हमारे गुरु है। ये ब्राह्मण हमारे अंदर रूढ़ी भेदों का जानने वाले के लिए आया है। उसके बाद उन नकली गुरु विद्या अभ्यास में मोहित उन सब दानवों ने उनका प्राणों का अभिवादन कर उनके वचनों को स्वीकार कर लिया। तर फिर उन्हें सब असुर क्रोध से लाल आंखा करके उन्हें शुक्राचार्य से बोली, ये ही हमारा गुरु है, तुम जाओ, तुम हमारे गुरु नहीं हो, चाहे शुक्राचार्य हो अथवा बृहस्पति हो, जो भी हो, अब तो ये ही हमारा गुरु है। अब हम इन्होंने के आदेश में स्थिति है, तुम यहाँ से चले जाओ, देर मत करो। इसी प्रकार कहकर सब असुर बृहस्पति के पास चले आए। जब शुक्राचार्य ने हित कारणी बात को सुनकर तथा उनकी आज्ञा कर वो असुर गण नहीं गए, तब
शुक्राचार्य उन्हें घमंड पर बहुत क्रोधित हो गया और बोले कि अरे दोनों मेरे समझाए पर भी तुम लोग ने मेरा बात को नहीं माना, अतः तुम लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर तुम सब पराजय को प्राप्त होंगे भनेर यहाँ शुक्राचार्यले यसरी बताउनुभयो। इसके बाद उन दानवों ने ये बात सुन कहकर शुक्राचार्य अपने आश्रम स्थान में चले गए। उधर शुक्राचार्य द्वारा दानवों को शापित जानकर अपने उद्देश्य से सफल बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए, फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। तब उन्होंने समझ लिया कि असुरगण अपने कार्य सिद्धि में विफल हो चुके हैं। तब उन्होंने अपने कृत्य कार्य भी सफल समझकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उन शुक्राचार्य बने हुए बृहस्पति के अंतर्ध्यान हो जाने पर सब असुर बहुत व्याकुल हो गए तथा स्वयं ही धिक्कारने लगे कि धिक्कार करते हुए ये परस्पर बोलने लगे कि हम लोग प्रेम के कारण ठगे गए। वो कहने लगे कि हम लोग अपने धर्म से विमुख हो गए, इसीलिए ये ब्रह्मा ने हमें दंड दिया है। अपने कार्य को सफलता के लिए देव गुरु ने हमें माया द्वारा छल किया, हम लोग मारे गए। उसके बाद देवताओं के परित्रस्त होकर असुरगण शीघ्र ही भाग खड़े हुए। तब प्रहलाद को आगे करके हे, अब ये भक्त प्रहलाद को कुरा हुँदैछ है। पुनः शुक्राचार्य के पास गए और अधोमुखा हो खड़े हो गए और शुक्राचार्य ने अपने यजमान को पुनः अपनी शरण में आया देखकर कहा, हे दैत्यो, ठीक समय पर मैंने तुम लोगों को समझाया बुझाया था, परंतु तुम लोग ने मेरे एक भी नहीं सुनी, इसीलिए अपने घमंड के कारण तुम पराभाव को प्राप्त हो रहे हो। उसके बाद प्रहलाद ने शुक्राचार्य से कहा कि शुक्रदेव, अब आप क्रोध को छोड़ दीजिए, ये अपने यजमान विशेषतः भक्तों का रक्षा कीजिए। हे भृगुनंदन, यदि आप हम लोगों से रक्षा नहीं करेंगे तो हम सब अपमानित होकर फिर रसताल में जा रहे हैं भनेर यहाँ बताउँछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सुताजी, हे ऋषियों, दैत्यों ने जब इसी प्रकार निवेदन किया तो शुक्राचार्य को सब बातों सही ज्ञान हो गई और फिर उनके क्रोध शांत हो गया और असुर पर उन्हें दया आ गई। तब उन्होंने असुरों से कहा कि डरो मत, रसताल मत जाओ, किंतु यह जो हुआ वो तो अवश्य भावी संभावी ये है, तथा ये तो मेरे प्रयत्नशील होने पर भी होना ही था भनेर यहाँ भन्नु। अदृश्य बलवान होते, उसके अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तुम लोग की बुद्धि भ्रष्ट होने का जो मैंने शाप दिया है उसी तो अवश्य ही भोगना होगा। आप लोगों के समाप्त होने के समय आ गया है। ये ब्राह्मण ने कहा कि अर्थात ये विधि का विधान है। मेरे कृपा से तुम लोगों ने त्रिलोक्य में सभी समृद्धियों को उपभोग किया है। देवों के सिर पर आक्रमण कर राज्य प्राप्त किया। तुम लोगों के 10 युग बीत चुके। उतने ही समय तक का राजा ब्रह्मा ने तुम लोगों को लिए कहा है। अब सावर्णिक मनमंत्र में पुनः तुम्हें निश्चय ही राज्य की प्राप्ति होगी। उसी समय तुम्हारा पौत्र बलि समस्त लोकों का स्वामी होगा। ये सब बातों के तुम्हारा पौत्र होगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने तुम्हारे पौत्र से कही है, इसीलिए जो मैं जो कह रहा हूँ वो अवश्य होकर रहेगा। तुम्हारा पुत्र बलि से समस्त लोक छिन जाएगा। उसमें कोई शोक नहीं होगा, परंतु जिस कारण उनकी प्रवृत्तियों सब कामनाओं को रहित एवं परार्थ पूर्ण होगी, इसीलिए अजन्मा ब्रह्मा प्रसन्न होकर उन्हें सावर्णिक मनमन्त्र में अमर तत्व प्रदान करेंगे भनेर यो अगाडि नै शुक्राचार्यले यसरी बताइदिएको थियो। अमर तत्व भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ अष्टचिरञ्जीवी बनाइदिनुहुन्छन् ब्रह्माले, मतलब भगवान विष्णुले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, देवताओं के समस्त राज्य बलि का होगा, इसे मुझे ब्रह्मा जी ने कहा है। इसीलिए सब प्राणियों के अदृश्य होकर वो काल का आकांक्षा करने वाला वो बलि प्रतीक्षा कर रहा है। अतः इसी समय तुम समय की प्रतीक्षा करो। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तुम्हें अमर तत्व प्रदान करेंगे। इसीलिए तुम लोग बिना किसी इच्छा के
समय की प्रतीक्षा करो भनेर यहाँ शुक्राचार्यले यसरी सम्झाउनु भयो। और व्याकुल होकर अपने पराभाव को सहन करो, मैं तुम्हारी समय से पहले किसी प्रकार की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य की घटनाओं की जानने वाला प्रभु ब्रह्मा जी ने इसी विषय में मुझे कुछ कहने से रोका है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बृहस्पति ने कहा, बृहस्पति के शिष्य हम देवता लोग, इसी हमारे शिष्य तुम लोग दोनों ही हमारे लिए यद्यपि सम्मान हो, फिर भी यदि युद्ध भूमि में देवताओं के लड़ने में हम आप लोगों को सहायता करेंगे भनेर यहाँ बताउँदछन्। सुताजी भन्नुहुन्छ, अपने यो यजमान के कठोर कर्म को आसान बनाने वाले शुक्राचार्य इसी प्रकार कहने पर प्रहलाद प्रमुख दैत्यगण उन्हीं दोनों वीरों का देवताओं के पास गए। होनी तो होकर रहे, मिटे ना सके कोई। ऐसे अच्छी तरह सोच विचार कर दैत्य और दानव से सोचा कि शुक्राचार्य ने तो हम लोगों को एक बार विजय की बात कही है, अतः युद्ध में क्यों नहीं किया जाए। ऐसे निश्चय कर उन सब अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध में के लिए देवों का ललकार कर, इसके बाद जब देवताओं ने असुरों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उसके बाद देवताओं भी अस्त्र शस्त्र आदि पूरी तरह तैयार होकर युद्ध करने लगे, लिए आ गए और घोर युद्ध करने लगे। उसके बाद वो देव और असुरों के बीच होने वाला वो भीषण युद्ध से 100 वर्ष तक चला। अंत में असुरों से देवता पर विजय प्राप्त। तब हरे हुए देवता के आसपास मंत्रणा विचार विमर्श किया। देवताओं के कहा कि हम लोग असुरों के सहायता करने वाले वो घमंडा और वाले संड और अमर का ये प्रभाव से असुरों को जीतने के लिए इसीलिए यज्ञ करके हम लोग अपने उद्देश्य को पूरा करें और अपने ही कल्याण करें। यज्ञ के द्वारा हम इन्हीं असुरों को बहका कर हम असुरों से जीत लेंगे। देवो इसी प्रकार विचार कर उन्हीं दोनों षंड और अमरका को अग्नि आमंत्रित किया। यज्ञ में आने पर देवों ने उन्हीं दोनों से अनुरोध किया कि हे दीजा वीर्या, आप असुरों की छोड़ दीजिए, हम लोगों दानवों को जीत कर हम उन्हें फिर ग्रहण कर सकते हैं। देवों ने जब इसी प्रकार कहा तो षंड और अमरका ने असुरों को छोड़ दिया। फलस्वरूप देवता लोग जीत गए, दानवों को पराजय हो गई। देवता लोग असुरों से पराजित करने के बाद देवों के पास आई। शुक्राचार्य के शाप से अभिभूत वो सदा दानव तथा देवता द्वारा पीड़ित होकर रसताल को चली गई। इसी इंद्र ने इसी प्रकार वो दानव से अपनी बुद्धिमता से अकर्मण्य बना दिया। उसी समय से लेकर भृगु के उसी शाप के कारण जब जब यज्ञों को हास होने लगता है, तब धर्म की शीतलता होने लगती है, तब उन्हें भगवान विष्णु की धर्म की व्यवस्था एवं अधर्म को नाश के लिए जन्म धारण करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। बताउनु भयो। उसी समय से लेकर भृगु के उसी यहाँ भन्नुहुन्छ, भृगु के उसी कारण शाप के कारण जब जब हम धर्म हास होने लगता है, धर्म की शीतलता होने लगती, तब भगवान विष्णु धर्म की व्यवस्था एवं अधर्म को नाश के लिए जन्म धारण करते हैं। चाक्षुष मनमंत्र में असुर प्रहलाद की आज्ञा से स्थिति नहीं थे, मनुष्य को द्वारा मारे जा सकते, उन्हीं सब विनाश करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने इसी प्रकार बतलाया कि उसके विनाश के लिए भगवान नारायण का जन्म हो जाते हैं। वैवस्वत मनमन्त्र भनेको अहिलेको मनमन्त्र है, यो अहिले वैवस्वत मनमन्त्र में बीन राजा बेनु पुत्र पृथु ने इसी प्रकार यज्ञों को प्रवर्तन किया। पृथु के उसी यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित थे। चतुर्थ युग में देवताओं ने आपत्तिग्रस्त हो जाने पर नारायण विष्णु हिरण्यकाशिपु को मारने के लिए समुद्र में मध्य भाग में उत्पन्न हुई। उसके बाद काशिपु को वध के लिए हिरण्यकाशिपु के पुत्र प्रहलाद के आगे भीषण
भीषण नरसिंह रूप धारण कर उन्हें दूसरा अवतार लिया। उसके बाद आदित्य के कुलनंदन भगवान विष्णु यज्ञ के शुभ काल में ब्रह्मा के भेष धारण करने दैत्य का राजा विरोचन पुत्र बलि के पास गए। तब उन्होंने बलि से कहा कि आप तीनों लोका के राजा, त्रिलोकी ही का सब कुछ तुम पर प्रतिष्ठित है। सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, अतः हे राजन आप मुझे 3 कदम 3 पाउ राज्य दे सकते हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी पर राजा बलि ने कहा मैं आपका अवश्य दूंगा। उसी राजा बलि ने उसी वामन रूपधारी, वामन भनेको सानो पुड्के, भगवान को आकृति में छोटा जानकर कहा कि तथा प्रसन्न होकर राजा बलि ने 3 पग भूमि देने की स्वयं प्रतिज्ञा कर दी। उसी वामन ने 3 कदम में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी तीनै लोका सबै नापी दिनुभयो रे। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग ये सबै नापी दिनुभयो रे। लोकों का नाप लिया सामर्थ्य प्रभु ने 3 पगों में ही समस्त जगत को आक्रांत कर लिया। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु ने अपने तेज से समस्त दिशाओं उपदिशाओं का प्रकाशित करते हुए सूर्य को भी नीचा कर दिया। और समय में महाभाव जनार्दन असुरों की 3 लोका की राज्य लक्ष्मी को छीनकर समस्त लोगों के प्रकाशित करते हुए सुशोभित हुए थे। फिर उसी महात्मा विष्णु ने नमोची, संभार और प्रहलाद को उनके पुत्र पौत्र सहित सब असुरों को रसताल में पहुंचा दिया। रसताल बलि राजालाई रसतालमा लगेर राजा बनाइदिनु भयो। उसी समय क्रूर दैत्य ने उन्हें विष्णु ने मारा डाला और कितने ही भय के कपते हुए कर दिशाओं के भगा दिया था। समस्त प्राणी वर्ग में आत्मा प्रभु ने इसी प्रकार समस्त जीवों को सुखा कर देने वाला सब बलि ने छल कर उन्हें समस्त ब्राह्मणों ने अपने अद्भुत रूप दिखाकर उसे समय समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें शरीर में समस्त चराचर जगत को इसी तथा स्वयं को देखा था। उसी महात्मा विष्णु ने 3 लोका में कुछ भी अव्यक्त नहीं, अर्थात उसी भगवान का रूप देते देखा। दानव सभी ही वो व्याप्त है, सभी अपने व्याप्त उन्हें भगवान विष्णु के तेज से देव दानव सभी मोहित हो गए। तब उन्होंने राजा बलि को उसके बंधुओं से मित्र गण के साथ समस्त विरोचन कुल को महापाशों के बात कर पातल में पहुंचा दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दिया उसके बाद समस्त ऐश्वर्य महात्मा इंद्र के प्रदान किया। हे जनार्दन, महाबाहु विष्णु मनुष्य योनि के भी अवतारित हुए थे। उसके ये उपयुक्त 3 दिव्य एवं शुभ उत्पत्तियों देव योनि स्मरण किया गया है। मनुष्य योनि में उन्हीं महात्मा प्रभु विष्णु की 7 संभूतियाँ समझे 10वें त्रेता युग में वो दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए थे। संसार के धर्म नष्ट हो जाने पर मार्कंडे के साथ उसी दत्तात्रेय के रूप में चौथे अवतार था। 15वें अवतार में चौथा अवतार था। 15वीं त्रेता में उनका 5वां अवतार हुआ। उसी समय चक्रवर्ती राजा मानधाता के आगे करके वो अवतार हुआ था। मानधाता चक्रवर्ती राजा मानधाता को आगे करके उनका वराह अवतार हुआ था। 19वें त्रेता युग में 6ठे अवतार जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में हुआ था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सब क्षत्रियों का नाश करने वाला के रूप में अवतार हुए। 24वें त्रेता युग में विश्वामित्र को आगे करके वशिष्ठ को पुरोहित बनाकर रावण को अंत करने के लिए भगवान दशरथ नंदन के जय श्री रामचंद्र भगवान की जय विष्णु का 7वां अवतार है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जातु कर्ण के साथ महर्षि पराशर के संयोग से महामुनि वेद व्यास के रूप में 8वां अवतार धारण किया। जय वेद व्यास भगवान की। इसी प्रकार 9वें 12 देवकी के गर्भ में काश्यप स्वरूप वासुदेव पुत्र होकर ब्रह्मा और गार्ग्य के साथ भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ।
हाँ, इसी प्रकार भगवान अप्रमेय अर्थात किसी प्रणाम प्रमाण से नहीं जाना जा सकते। अनियोग्य के अर्थात किसी स्त्री पुरुष को योग से उत्पन्न नहीं होते इसी इच्छा अनुसार यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने वाला तथा भगवान इसी लोक में बालकों को खेलों के समान अनेकों प्रकार का क्रिया करते हैं। अर्थात जिस प्रकार बालक खिलौने से खिलते हैं उसी प्रकार क्रिया करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन मधुसूदन भगवान ने ये भी इसी प्रकार यथार्थ अनुभव नहीं किया जा सकता है। अर्थात उनके यथार्थ रूप को किसी भी प्रकार नहीं जान सकता। ये समस्त विश्व उन्हें व्याप्त तथा इसके भी परे है स्वरूप इन सब सम्मान नहीं कोई नहीं। 28वें द्वापर युग में अंत में जब धर्म नष्ट हो गया था तब प्रभु विष्णु ने धर्म व्यवस्था करने के लिए असुरों को नाश करने के लिए वृष्णि कुल में जन्म ग्रहण किया था। उसी समय उसी योगात्मा अपनी योग माया से सभी प्राणियों को मोहित करते हुए मनुष्य योनि में प्रविष्ट हो और स्वतंत्र होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उसी समय मनुष्य ने विहार करने के लिए सांदीपिनी के साथ में ले जाकर उन्हें कांत साल्वल्य दिविद महासुरा अरिष्टा वृषभ पुतना केसी हयासुर नाग कुलाया पीड़ा मल्ल राजा गृहाधिपति जरासंध आदि मनुष्य को उत्पन्न पराक्रम दैत्य को मारा था। उसी अवतार में महाबली बाणासुर की हजारों भुजाओं को काट डाला भनेर अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान को अवतार तथा युद्ध में महान पराक्रमी कालियावन को वध का तथा बड़े बड़े राजाओं का रत्नों का अपने तेज से हरा लिया था। इसी अवतार में उन्हें समस्त कुरु वंश को वीर राजाओं को दुर्योधन आदि को मारकर रसताल में पहुंचा दिया था। माना ऐश्वर्यशाली भगवान के अवतार लोक रक्षा के लिए हुए थे। इसी युग में संध्या समय अर्थात द्वापर को कलियुग के मेल होने पर जब कि द्वापर युग का अंत होगा तब कलियुग का प्रारंभ होने पर पराशर पुत्र प्रतापशाली विष्णु यशा यज्ञ बल्क के साथ कल्कि नाम का अवतार धारण करेंगे। उनका अब यो अंतिम अवतार चाहिँ कल्कि अवतार हुन्छ अरे। उनका ये 10वां अवतार होगा। ये 10 अवतार मध्ये मुख्य अवतारमा कल्कि अवतार पनि पर्छन्। होकर कुन कुन पर्छन् त मत्स्य कुर्मा बराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम कृष्ण श्री बुद्ध र श्री कल्कि यी 10 मध्ये मुख्य अवतार हुनै भगवानका भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुभयो हाथी घोड़ा और रथों से अनेकों प्रकार के शास्त्र सुसज्जित लाखों की संख्या में सेना को लेकर ब्राह्मणों को सम्मिलित होकर महान विनाश उसी समय को जाकर भी धर्म को नहीं अथवा जो अधर्म से देश करते हैं उसे धर्म, चाहे वो उत्तर दिशा के रहने वाला मध्य पर्वत विंध्या के उसी पार रहने वाले हो अथवा बहुत दूर दक्षिण देश द्रविण सिंहल गांधार पारद परवा यवन शक तंबूर सावर बर्बर पुलंदी खस लंबक अंध्रक रुद्र किराता आदि हो सब मलेच्छा के वो भगवान नष्ट कर देंगे। और यो कली को अंतिम को कुरा है। यहाँ समस्त जीवों को अदृश्य होकर समस्त पृथ्वी तल पर विचरण करेंगे। पुनर्जन्म में विष्णु पराक्रमी प्रमिति के नाम में वर्तमान रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी में देवताओं के अंश के रूप में मनुष्य योनि में अवतरित हो गए। कलियुग के पूर्ण हो जाने पर चंद्रमा के समान शरीर धारण करने वाला भगवान पैदा हुए थे। इसी प्रकार वो भगवान विष्णु ने अवतार कहे गए। उसी ही काल के जो कार्य करते हैं उसी कारण वो उद्देश्य बनकर उनकी ही परिस्थिति अनुसार अंश अवतार प्रभु विष्णु ने उन्हीं योनियों में जन्म लिए। 2500 कल्प में 25 वर्ष बीतने पर भगवान समाप्त प्राणियों को जीवों का विनाश करते हुए मनुष्य को पूर्णतः नष्ट करते हुए अपने कुरुकर्म द्वारा पृथ्वी को भेष करके प्राय उन अधार्मिक शूद्रों को शांत कराकर सैनिक सहित अपने कल के अवतार को चिरतार्थ करेंगे। उसी समय जो प्रजाओं में अपने कर्म द्वारा मरे जाते फिर स्वयं पुनः सिद्धि होते। अतः ये प्रकृति उनमें स्वयं पैदा होगी। उसके बाद वो अकस्मात मोह बस एक दूसरे पर क्रोधित हो जाएंगे। भवितव्य बस होना हार भाभी प्रभव वो भगवान क्रिया कला की निरंतर उसी सब प्रजाओं की
विनाश कर गंगा यमुना और मध्य अनुचर साध। अपनी इसी घोर कर्म को समाप्ति करेगी। उसके बाद उसी 25वें कल्प बीत जाने पर और सैनिक के साथ सब राजाओं को नष्ट हो जाने पर, प्रजा को गृहहीन हो जाने पर, अपनी रक्षा करने की असमर्थ हो जाने पर, युद्ध में एक दूसरे को मारकर एक दूसरे का ध्यान छीनकर आनंद विहीन और बहुत अधिक दुखित हो जाएंगे, तब उन नगरों को ग्रामों को छोड़कर गृहहीन हो विदा वैदिक धर्म से च्युत हो जाएगी तथा उनके ही वर्ण आश्रम धर्म को नष्ट हो जाएगी। तब मनुष्य बहुत छोटे अल्प आयु वाले होकर जंगल में भाग जाएंगे। फिर नदियों पर्वतों में रहते हुए पत्ते मूल फल खाकर जीवित जीवन यापन करेंगे। र यो अन्तिमको कुरा है, कलियुगको अन्तिममा यस्तो हुन्छ रे। वहाँ जंगलों में चीरा पत्र एवं मृग चर्म धारण करने वाला प्रजाओं घोर संकर्ण वर्ण को हो जाएंगे। उनकी आयु बहुत कम हो जाएगी, उसके जीवन में अनेकों बाधा पैदा हो जाएगी, तब वो बहुत दुखी हो जाएंगे। अब इसी प्रकार तब सब उसी कलियुग की संध्या में कलियुग के साथ प्रजाओं का नाश को प्राप्त होगी। फिर कलियुग को क्षीण होने पर तथा फिर त्यहाँदेखि पुनः सत्य युग को प्रवृत्ति होने पर सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से अपने अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगी। अन्य किसी उपाय में उन्हें नहीं होगी। जो जैसे कर्म किया है उसका फल भोगना ही होगा, उसका अंत किसी उपाय द्वारा नहीं होगा। इसी प्रकार ये देवों और असुरों को संघर्ष का वर्णन किया जा चुका है। अब यदुवंश वर्णन के प्रसंग में भगवान विष्णु का ये यश वर्णन किया गया। अब उसके बाद तो वर्षु अनुद्रुह और पुरुवंश का वर्णन किया जाएगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपदघात को 73 अध्यायमा विष्णु महात्म्य का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमो प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वपदादि हेतवे त्रवत्राय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। अब भोलि 74 अध्यायमा तुर्वर्षु आदि का वर्णन का वंश का वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्गमा अन्तिम प्रसङ्ग, त्यहाँदेखि यो पुस्तक सकेर अर्को पूर्व भागको प्रसङ्ग सुरु हुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम।